हेलो गाइज, कैसे हैं। JSCRT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अकेले नहीं दीजिए, देखिएगा वीडियो को, अपने दोस्त में जो भी फ्रेंड सर्किल में है उसको भेज दीजिएगा लिंक, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। चलिए, और ये क्लास में कोई भी पैसा आपको लगेगा नहीं, ये डेली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जितना बार आपको वीडियो देखना है देखते रहिए। ठीक है, कहीं भी अगर समझ में नहीं आया तो तुरंत आप वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर होके समझा सकें। ठीक है, चलिए, हम लोग प्रश्नावली 2.2 कर चुके हैं, अब 2.3 देखने वाले हैं। तो 2.3 प्रश्नावली देखने से पहले हम लोग को कुछ नियम दिया हुआ है, उसको जानेंगे। ठीक है, तभी हम लोग को कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट प्रश्नावली करने से बहुत ही त्रुटि उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ 3.5 क्या बोल रहा, पूर्ण संख्याएं प्रतिरूप। क्या है पूर्ण संख्याएं प्रतिरूप? जैसे 9, 99 इत्यादि, 10, 100 इत्यादि के पद में लिखने से हमें हल प्राप्त करने आसानी होती है। 9 को हम 10 करते हैं तो 10 में 1 घटाएंगे तो इसमें हम लोग हल करेंगे तो आसानी होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण समझते हैं। देखिए उदाहरण 1 दिया हुआ है क्या, क्योंकि देखिए कोई भी प्रश्नावली करने से पहले आप उसका जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को बनाइएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप बना सकते हैं एक्सरसाइज को, प्रश्नावली को बना सकते हैं। ठीक है, उदाहरण को पहले बनाना है, उसके बाद ही आपको प्रश्नावली को जाना है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। क्या है प्रतिरूप? प्रतिरूप को समझते हैं। ठीक है, क्या है प्रतिरूप? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 79 प्लस 9 दिया हुआ, तो कितना हुआ? इक्वल टू 79 प्लस, हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 को 10 माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 79 प्लस 10 माइनस 1 कर देंगे, हुआ कि नहीं प्रतिरूप? यहाँ प्रतिरूप हो गया। तो एक घटा देंगे तो 89 माइनस 1 कर देंगे तो 88 हो गया। हो गया, स्टेप समझ गए? जैसे 79 माइनस 9 है तो इसको 79 माइनस 10 प्लस 1 कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है? देखिए यहाँ पहले माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, समझ गए? और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको समझ जाइएगा। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। अगर माइनस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ देखिएगा माइनस का चिन्ह छोटा में है कि बड़ा में है। ठीक है, आंसर में होने से अगर मान लीजिए -2 प्लस 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 बड़ा है, बड़ा है कि नहीं? तो 3 में क्या है? प्लस चिन्ह है, तो आपको यहाँ माइनस चिन्ह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 79 माइनस 10 है, प्लस 1 किए, तो 79 माइनस 10 करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 69 होगा। 69 प्लस 1 करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह है 117 को 99, तो 99 को 100 माइनस 1 करेंगे, करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तब ना हम लोग का 117 प्लस 100 हो गया, माइनस 1 करेंगे 217 माइनस 1 216 हो गया। इसी तरह देखिए उदाहरण 2, उदाहरण 2 क्या है? 84 इंटू 9 है, तो क्या है? 84 को हम लोग 9 को ऐसा लिख सकते हैं प्रतिरूप में, तो प्रतिरूप करेंगे तो इसको भी गुना करेंगे, इससे भी गुना होगा, दोनों संख्या से गुना होगा, तो 840 और 8 इतना करेंगे तो इतना निकल जाएगा। ठीक है, जैसे 84 इंटू 99 है तो इसको माइनस किए हैं तो क्या हो जाएगा? इसको 84 दोनों संख्या से है, 1000 से भी है गुना, माइनस 84 इंटू 1 है। चलिए कितना होगा? 84,000 हो जाएगा, 3 को 0 होगा, माइनस 84, जितना घटाइएगा उतने आंसर आ जाएगा। यहाँ आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ
उदाहरण 3 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रतिरूप के किसी संख्या को 5, 25, 125 से गुना करने की एक आकर्षक एवं संक्षिप्त विधि करते हैं। हम लिख सकते हैं, जैसे 5 से किसी को संख्या को गुना कर सकते हैं, तो इसको काटिए, कितना हुआ 5 आया। जैसे यहाँ 100/4 का कितना हो जाएगा 25 लिख सकते हैं, 125 का 1000 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको कैसे किए हैं, 5 लाने के लिए इसको हम लोग 10 को 2 से भागा दीजिए ना, तो कितना आएगा 5 से होगा, या काट दीजिए 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 76 है, तो 76 को हम लोग आसानी करने के लिए इसको 10/2 करेंगे ना, तो क्या होगा 760/2 हो जाएगा। तो इसको भगा दीजिए 2 से, तो कितना से कटेगा 380 से कट जाएगा पूरी। उसी तरह ये भी है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। समझने में कोई त्रुटि है तो बताइए जल्दी से। कुछ त्रुटि है समझने में, बताइए जल्दी से। नहीं ना है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 2.3 का। देखिए 2.3 का करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए 1 इंटू प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, इसके अगले चरण को लिखिए, यहां अगला चरण को लिखना है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या हुआ 1 हो गया। 11 इंटू 11 को क्या किया 121 हो गया। 3 बार अगर 1 को गुना करेंगे तो 1 2 3 फिर घटते जाएगा। ठीक है, फिर 4 बार 1 को गुना करेंगे तो 1 2 3 4, फिर इधर से घटते जाएंगे 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 इंटू 5 बार लेंगे, पांचवा चरण होगा क्योंकि 4 बार हो चुका है, तो 1 2 3 4 5। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर घटते जाएंगे 4 3 2 1, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए आंसर करने। फिर अगला चरण, अगर अगला चरण ही लिखने बोला था, और एक स्टेप हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। 6 चरण, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, इंटू 6 हुआ 6। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना स्टेप गए हैं 6 बार गए हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर घटते जाएंगे 5 4 3 2 1। इसको गुना करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं। चलिए अब देखिए दूसरा, 1 इंटू 8 प्लस 9 कितना हुआ 9 हो गया। 1 से 8 को गुना किए तो कितना हुआ 9 हो गया। तो 12 देखिए यहाँ बढ़ते जा रहा है, 1 2 आया, फिर यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आ गया, फिर वो जैसा का तैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ 9 8 आ गया, तो 9 8 7 आ गया, 9 7 8 7 6 घटते जा रहा। तो यहाँ अगला चरण क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इंटू 8 प्लस 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 9 8 7 6 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला चरण पूछा नहीं गया है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगला चरण आपका यही आंसर है। ठीक है, इसका भी यही आंसर है, ये आपको समझाने के लिए कर दिए हैं। फिर अगला अगर स्टेप जाने बोला है, 2 स्टेप अगर बोलता तो आप यहाँ दूसरा चरण तक जाइए, होने से लिखिएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 को कितना 8 प्लस 4 करते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 9 8 7 6 4 5 4 हो जाएगा। ठीक है, एक एक घटते जाएगा, यही आंसर होता। ठीक है, लेकिन इस सब को नहीं नोट करना है, आपका आंसर यही है। ठीक है, अगला चरण एक स्टेप ही लेना है। ठीक है, समझिए, समझें कि नहीं, बताइए जल्दी से। अब 1100 कितनों से भी गुना करने मिल जाएगा तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, कर दीजिए कि नहीं। चलिए एक होमवर्क दे देते हैं। आप होमवर्क में 11 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 को गुना कर दीजिएगा। सकिएगा, आराम से सकिएगा। 2
सकिएगा कि नहीं? चलिए फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी गुना कीजिएगा। ठीक है, दोनों होमवर्क हो गया। ठीक है, आपको होमवर्क कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, उपयुक्त विधि में मान ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि अपनाएं कि उसका मान निकालने में आसानी होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं पहला का आंसर। ए का हल करते हैं। 7 2 8 इंटू 101 है कि नहीं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 2 8 इंटू 100 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो इसको हम लोग जब लिख सकते हैं तो देखिए 7 इंटू 2 8, ये इससे भी गुना है, 100 से भी गुना है और 1 से भी गुना है, दोनों से संख्या से गुना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 2 8 इंटू 100 प्लस 7 2 8 इंटू 1, क्योंकि 100 से गुना करने में जितना जीरो होगा उतने हो जाएगा, आसानी होता है। 7 2 8 00 प्लस 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 7 2 8 सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। 8 2 5 3 7 आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखिए। बी को हल करते हैं। चलिए बी को हल करते हैं। 824 इंटू 25 है, यही है क्वेश्चन, है कि नहीं? क्वेश्चन यही है ना? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करें कि हम लोग का बहुत ही आसानी से गुना हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल करने के लिए 824 इंटू लिख सकते हैं इसको 30 - 5, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं? तो 824 इंटू 30 प्लस माइनस है ना, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस नहीं किए हैं, माइनस है 824 इंटू 5 से आप गुना कर सकते हैं। इसको भी कितना गुना कर सकते हैं, 1 0 बढ़ जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं, 2 4 7 2 0 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो 4 1 20 हो जाएगा। दोनों को घटाइए, घटाने से कितना आंसर आ जाएगा जल्दी से बताइए। दोनों संख्या को घटाइए, घटाने से कितना आ जाएगा 0, 2 2 मिल जा रहा है 0 हो जाएगा, 1 और इधर 6 आ जाएगा, 4 4 मिल रहा कि नहीं, और इधर 2 हो जाएगा, तो 20,600 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझें कि नहीं बताइए, दोनों क्वेश्चन समझें कि नहीं? चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसको हटाते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेस हम लोग को चाहिए। ठीक है, चलिए अब सी नंबर और डी नंबर देखेंगे। ठीक है, सी नंबर और डी नंबर। चलिए सी को हल करते हैं। सी को हल करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं सी नंबर हल। ठीक है, हल लिख देते हैं। तो कितना है 4 3 2 1, इतना है। इसको गुना करना है 1001 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 2 1 को इंटू 1000 से कितना अधिक है, 1 अधिक है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये संख्या इससे भी गुना है और इस संख्या 1 से भी गुना है। ठीक है, तो 4 3 2 1 इंटू 1000 क्या है, प्लस चिन्ह है, 4 3 2 1 इंटू 1 है। ठीक है, आप सॉल्यूशन कर देते हैं, जितना जीरो होगा इसमें जोड़ देना है, ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है, जितना जीरो है उतना जोड़ देना है। ठीक है, 3 0 है, प्लस 1 का 1 हो जाएगा, 4 3 2 1, सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 2 5 3 2 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप लोग जोड़ के देखिए, जल्दी से जोड़िए। चलिए डी नंबर बनाते हैं। अब डी 504 इंटू 35 है, 504 इंटू 35। ठीक है, 504 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 504 इक्वल टू
इंटू 30 प्लस 5 लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, 30 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 504 इंटू 30 प्लस 504 इंटू 5, चलिए 3 से गुना कीजिए और एक जीरो जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। होगा प्लस कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने से हम लोग का आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर आ गया, आ गया कि नहीं? तो हम लोग का प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो चुका है, चलिए आगे देखिए।